ओम शांति। आज की तारीख है 30/4/2023, 30 अप्रैल 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज़ है 17/11/1994 के बाबा ने के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। आज प्यार के सागर बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। शिव बाबा का भी प्यार बच्चों से बहुत है और बच्चों का प्यार भी बाबा से बहुत है। तो ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाबा को भी आप बच्चों तक खींच कर लाती है। ये प्यार की डोर ऐसी है जो बच्चों को खींच कर ले जाती है और बाबा को भी बच्चों तक खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव होता है ना बच्चों को। एक सेकंड की बाबा की याद न जाने कितने दुखों को बुला देती है, कितना शांति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव हर बच्चे को है ना। बाबा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अब दुनिया के हिसाब से देखें तो बाबा के बच्चे कितने साधारण हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों से ज़्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। कितना भाग्य श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में, चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है और ना ही हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य इस सारे कल्प में ना तो किसी को प्राप्त है और ना ही हो सकता है। तो इस नशे में अपने आप को स्थित रखना है। अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाबा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। अब बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बूढ़ा तन चुना, साधारण तन चुना, तो बाबा भी बहुत साधारण तन में आते हैं। तो इसीलिए बाबा को साधारण आत्माएं, सिंपल सोल पसंद हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में भी नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे ही भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और शिव बाबा को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतनी भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। किसका? देह का। जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा आदमी होगा, बाबा कहते हैं उतनी उसके अंदर भावना नहीं होगी, देह का भान बहुत होगा। तो शिव बाबा को तो भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाबा देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। इस संगम पर स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा हम सब बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ ही साथ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी बच्चों को दे दी है। कलम मिली है ना। भाग्य की लकीर खींचना आता है? बच्चों से पूछते हैं बाबा कितनी लंबी लकीर खींची है? छोटी मोटी तो नहीं खींची है। जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है, सभी को छुट्टी है। अब चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे सप्ताह का कोर्स किया हो, बाबा को पहचाना और बाबा का भाग्य का कलम दे देता है। जिसने बाबा को पहचाना, यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाबा के प्यार की निशानी
है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है, तो बाबा सुख क्या देता है, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हो। सुख का भंडार है, पूरा स्टॉक है या एक कमरा है। बाबा बच्चों से पूछते हैं आपके पास सुख का भंडार है, पूरा स्टॉक है या एक कमरा है या दो कमरा है। भंडार है ना। जैसे शिव बाबा सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं, सागर है। तो बच्चों को भी बाबा सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। कोई सुख की कमी है क्या, बाबा बच्चों से पूछते हैं। ऐसा तो नहीं किसी सुख की कमी है। कोई अप्राप्ति है, फिर ये नहीं कहना बाबा थोड़ी शक्ति दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं, बाबा ने दे दिया है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। अब बाबा ने आपको अनंत गुणों से, शक्तियों से संपन्न किया है, तो बाबा कहते हैं उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाबा द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक पैर पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसा तो नहीं है। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी बैठे हो। बाबा कहते हैं कितने आराम से बैठे हो। बाबा हम बच्चों को योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में कितनी लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं दर्शन के लिए, तब जाके 1 मिनट 30 सेकंड के लिए उनको दर्शन देना होता है। तो बाबा कहते हैं आप तो सब आराम से बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है। और जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। स्वयं भाग्य विधाता उस परमात्मा को आपने अपना बनाया, तो माना भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। अब भाग्य विधाता आप बच्चों का है, तो बाबा कहते हैं इतना नशा आपको है, या ऐसा तो नहीं कि नशा उतर जाता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप कितने सारे नए हो। कितने थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं? नहीं, बाबा ने कहा ये खुली छुट्टी है, जितना चाहें आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन रखना है। कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई पुराने, जब बहुत पुराने बहुत समय से बाबा के इस ज्ञान से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वो भी अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी आपको खुली छुट्टी है, आप चाहो तो पुरानों से भी आगे बढ़ जाते हो, बढ़ सकते हो। नंबर ले लेंगे, नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर में तो ब्रह्मा बाबा निश्चित हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? अब माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी ना। बहुत अच्छा, आना ही है, ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चय कर देता है। आपको फर्स्ट डिवीज़न में आना ही है, ये जो दृढ़ निश्चय है आपके भाग्य को निश्चित करता है। अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये पता नहीं, आगे चलकर कोई माया आ जाए, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जहाँ पे आपने कमज़ोरी के संकल्प किए तो माया ने देखा और आपको बाबा से दूर किया। तो बाबा ने कहा ऐसे संकल्प कमज़ोरी के कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है।
इसीलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी भी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बनकर, मास्टर ज्ञान के सागर बनकर हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। जब बाबा को अपने साथ अनुभव करोगे तो ये अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। अब बाबा का साथ भूल जाते हो तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा बच्चों ने बाबा से किया है। तो बाबा पूछते हैं ये किया है ना, ऐसा तो नहीं कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। बार बार अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। बार बार कोई भी सो मान लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। तो जब इस साथ का अनुभव बढ़ाएंगे तो बाबा कहते हैं माया पेपर टाइगर बनकर रह जाएगी। जानते हो साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है। जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं आप बलवान हो या माया बलवान है, ये बताओ। या कभी माया बलवान कभी आप बलवान। आपकी कमज़ोरी माया है और कुछ भी नहीं है। आपके जो ये कमज़ोर संकल्प हैं यही माया है। बाबा कहते हैं और माया कुछ नहीं है। आपकी कमज़ोरी माया बनकर सामने आ जाती है, जैसे शरीर की कमज़ोरी बीमारी बनकर सामने आती है। तो ऐसे ही आत्मा की कमज़ोरी माया बनकर सामना करती है। तो ना कमज़ोर बनना है, ना माया आनी है। बहुत अच्छी बात बाबा ने आज इस मुरली में बताई है कि माया क्या है। माया कुछ नहीं है, सिर्फ आप के अंदर की कमज़ोरी है। जितना आपकी आत्मा शक्तिशाली उतना माया आपके पास आ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं ना तो कमज़ोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। अब ना जाने कितने कल्प में विजयी बने हो, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे घबरा जाते हैं। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं थी, इसीलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार के विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो। बाबा का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। वो हमारा पिता है, वो चाहता है हमारा हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बनकर राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर जीत, हर कर्मेंद्रिय पर जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की तो फिर प्रजा पर राज कैसे करेंगे, कैसे सतयुग में राजा बनेंगे। जब यहाँ पर आपकी कर्मेंद्रियाँ आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर राज नहीं कर पाते, तो फिर सतयुग में कैसे राज करेंगे। अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार सब आपके कंट्रोल में है, सब नियंत्रण में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। अब बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि बाबा मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है। तो बाबा कहते हैं ये मन जीत की निशानी तो नहीं है। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, तो बाबा कहते हैं ये विजयी आत्मा के संकल्प नहीं है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हो। कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हो। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमज़ोरी आती है तो इसका कारण क्या है। विशेष कारण है जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट का अनुभव कम है।
मानो सारे दिन में स्वयं भी दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप सुख स्वरूप आत्मा हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो। लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है लेकिन अनुभूतियाँ कम हैं, अनुभव कम है, एक्सपीरियंस कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत स्वरूप तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को भी शांति की अनुभूति हो। जब आप कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपके साथ की आत्माओं को भी शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में लाएं। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको खुद सहन शक्ति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछो कि कितना पुरुषार्थ होना चाहिए, उतना है तो थोड़े कहेंगे हाँ कहेंगे, थोड़े बहुत हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने से नहीं अनुभव हो, आपकी चलन में भी दिखे। आप कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो आपके चलन में, कर्म में, शक्तियाँ गुण स्वयं को भी अनुभव हो, और वो शक्तियाँ गुण दूसरे को भी अनुभव हो। दूसरी आत्माएं जो आपके संबंध संपर्क में हैं उनको भी अनुभव हो। कहते ही हो ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। बाबा कहते हैं और स्वरूप सदा रहते हैं, लेकिन ये स्वरूप, गुणों के स्वरूप, शक्ति स्वरूप सदा के लिए नहीं रहते। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वह स्वरूप दिखाई पड़ता है। वो कहता है मेरा संस्कार क्रोध का है, और कोई क्रोध वाली बात आती है तो वो तुरंत दिखता है, छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो। लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है, स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को क्या करना है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप का अनुभव देखने में आए। लोग कहें इसका तो स्वरूप ही शांति का है, इसका स्वरूप ही सुख देने का है, ये तो सुख स्वरूप आत्मा है। तो अनुभवी मूर्त ये हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, अपने अनुभवों को बढ़ाओ, अब अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण है जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर आपका अटेंशन कम है। अगर आप कह रहे हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और अगर उस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं जो समय प्रति समय आपको विधि मिली उस पर आप अटेंशन कम देते हो। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत है लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। उठते बैठते कर्म करते हमें मन ही मन रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि संस्कार बहुत जन्मों के हैं जो बार बार व्यर्थ की तरफ ले जाते हैं। उस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हमको बहुत अभ्यास करना है सम्मान का। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो।
एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो शक्तियों के इस गुण में खो जाओ, इस अनुभव में खो जाओ कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ। शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप से अनुभव करें। अब जो भी शक्तियाँ, गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपकी धारणा से, आपके कर्म से, आपके बोल से दिखाई पड़े, तब आप अनुभवी मूर्त बन पाएंगे। तो पहले ये कब होगा? पहले स्वयं को अनुभव होगा, और जो स्वयं अनुभवी होगा वह दूसरे को भी अनुभव कराता रहेगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो खुशी हज़ारों गुना बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप रहेंगे तो चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो आप अनुभव बढ़ाना है। विधि तो स्पष्ट हो गई ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो, तो सबको विशेष खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को भी आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भाभी है, उसको क्या करेंगे? तो बाबा ने उस समय 1994 में कही थी कि बाबा के बच्चे आने वाले समय में बहुत बढ़ेंगे, तो जितना भी स्थान बढ़ता जाएगा वो कम पड़ते जाएंगे, इतने बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो होना ही है। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इस बात की रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना भी अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बाबा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही हैं कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बहुत संख्या में आते हैं, आराम लगता है, तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ़ नहीं। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाबा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। आप तो हो सहज योगी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन खाना ना मिले, 7 दिन खाना नहीं खाएंगे, ऐसा योग नहीं करना है। आपको कैसा करना है? सहज योगी करना है। आपको अखंड योगी बनना है, योग बढ़ाना है। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल गया। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, जहाँ चैतन्य में बाबा बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं, तो ये भी भाग्य कोई कम है। फिर भी आप सब बहुत भाग्यशाली हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चल के जब बहुत बच्चे हो जाएंगे तो बदलेगा। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो। बाबा कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हो जो बहुत देर से बाबा से नहीं जुड़े, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाबा को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है
वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण पावरफुल बनेगा। जब हर एक आज जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, 5 हैं, तो बाबा को याद करने की, जब आपको अपने घर का वायुमंडल शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाना है तो कोशिश करनी है कि हर एक आत्मा थोड़ा थोड़ा सहयोग दे। तो उस संकल्प शक्ति से वायुमंडल पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर मुरली बाबा ने आज बताया। अपनी सभी कमज़ोरियों को दूर करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, रिवाइज करते रहना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर शिव शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसका रिवाइज करते रहना है, मन ही मन दोहराते रहना है। अच्छा, ओम शांति।